Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. So students, last time हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे and it is about oceans of the world. So question 4 is how many ocean are there in the world? Give detail in any two of them. तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने ओशंस के बारे में बताने हैं डिटेल के साथ, लेकिन हम इसमें स्पेसिफिक टू नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई से दो बेशक पूछ लें उनमें से, लेकिन आपने सारे करने हैं। तो लास्ट टाइम हमने 2 देख लिए थे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन थे, ठीक है। एक था हमारा पैसिफिक ओशन जो दुनिया के तमाम ओशन में से सबसे बड़ा ओशन है। फिर हमने देखा था अटलांटिक ओशन। आज हम इसके बाकी रिमेनिंग 3 जो रह गए हैं वो देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने 5 ओशंस मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक आता है, फिर इंडियन आता है, फिर आर्टिक आता है और फिर एंटार्क्टिक आता है। तो सबसे पहले हमने पैसिफिक ओशन देखा था और इसमें हमने क्या देखा था कि ये सबसे पहले बताया था कि ये दुनिया का बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा ओशन है ये पहला, ठीक है, जो इसके ईस्ट वेस्ट दोनों साइड पे फैला हुआ है और मैप ने आपको मैप से भी ये दिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट में जो है वो एशिया ऑस्ट्रेलिया है और ईस्ट में क्या है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। फिर ये भी बताया था आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है, यानी डीप ट्रेंचेस हैं और सबसे डीप जो ट्रेंच है या सबसे जो गहराई है सबसे ज़्यादा वो पैसिफिक ओशन की है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा गहरा जो है वो पैसिफिक ओशन है। फिर इसके अलावा मैंने आपको इसके हार्बर सी पोर्ट्स बताई थी कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। फिर हमने अटलांटिक ओशन देखा। अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इसकी भी शेप पैसिफिक ओशन की तरह ओवल और एग शेप्ड में थी, ये भी मैंने आपको उसमें बताया था। इसके अलावा हमने इसके हार्बर या हार्बर्स को डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी हार्बर्स देखी थी कौन कौन से मुल्क में इसकी हार्बर्स हैं, क्योंकि इसका कट जो है वो एक स्मूथ है, तो कह लो यहाँ पे जो है ट्रेड पर्पस के लिए ये ज़्यादा यूज़ होती है। और इसके अलावा इसकी लोकेशन क्या थी कि इसके जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो इस अटलांटिक ओशन के वेस्ट में है, यूरोप और अफ्रीका जो है वो इसके ईस्ट में है, ठीक है, और आर्टिक जो है वो इसके नॉर्थ में लाई करता है और एंटार्क्टिक जो है वो इसके साउथ में लाई करता है। अच्छा, तो ये था हमारा ब्रीफ सा थोड़ा सा रिव्यू या रिकॉल जो मैंने आपको करवाया कल के टॉपिक से। अब हम इंडियन ओशन देखते हैं आज, जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड and is bordered by Africa and the Atlantic Ocean in the west and the Pacific Ocean in the east. थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ये दुनिया का, ठीक है। और किससे इसकी जो सरहदें हैं कह लो वो किससे मिली हुई हैं, बॉर्डर्ड मतलब मिलना जुड़े होना, तो वो अफ्रीका और अटलांटिक ओशन से मिलता है वेस्ट में। अच्छा, फिर क्या है कि इट्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़ ऑस्ट्रेलिया विच लाई इन द साउथ। जो इस इंडियन ओशन में सबसे बड़ा जो जजीरा है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, जो इसके साउथ में लाई करता है। इसके अलावा इससे इंडियन ओशन से अरेबियन सी निकलता है, द अरेबियन सी विच वॉश द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, द अरेबियन पेनिनसुला एंड मैनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ओशन। अच्छा, जब आप अगर मैप में देखो तो ये है इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन के वेस्ट में है अफ्रीका, ठीक है, इसके वेस्ट में आता है अफ्रीका एंड अटलांटिक ओशन आता है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा जो इंडियन ओशन का जो आइलैंड है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास आप देखो चारों तरफ पानी है, तो ऐसा पार्ट खुश्की का जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी हो तो वो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। फिर इसके ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, ठीक है, और सेकेंडली इंडियन ओशन से ही निकलता है ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये कहलाता है अरेबियन सी, ठीक है। ये पेज नंबर 27 में जो मैप है वहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, तो मैं वहाँ से आपको दिखाती हूँ। इंडियन ओशन, ठीक है, इससे यहाँ से अरेबियन सी जो इंडिया और दूसरे ये जो एरियाज़ हैं इनसे मिलता है ये समंदर, ठीक है,
इनसे इसका लिंक है। ठीक है, मैनी कंट्रीज, ये सब आपको मैंने मैप पे दिखा दिया। अच्छा, आगे देखते हैं। द शोर्स ऑफ द इंडियन ओशन आर नॉट वेल कट एंड हिंस इट इज नॉट ईजी टू मेक अ हार्बर देयर। जो इंडियन ओशन है उसके शोर जो है वो बहुत वेल कट नहीं है, जैसे अटलांटिक ओशन के थे। तो यहाँ पे जो है वो हार्बर्स बनाना थोड़ा सा टफ है, आसान नहीं है। द मोस्ट फेमस हार्बर इंक्लूड नैरोबी, कीनिया में है। अब इसकी फेमस जो हार्बर्स हैं उनके नेम देख रहे हैं हम। नैरोबी है कीनिया में, दारुसलाम है कहाँ, तंजानिया में, फिर है एडन यमन में, कराची है पाकिस्तान में, मुंबई इंडिया में, कोलंबो श्रीलंका में, रंगून बर्मा में एंड बैंकॉक थाईलैंड में। तो ये इसकी फेमस हार्बर्स हैं। द रूट फॉलोड बाय मोस्ट शिप्स from Asia to Europe pass through the Arabian Sea before crossing the Suez Canal into the Mediterranean Sea. Before the opening of the Suez in 1869 AD, these ships had to circle around the continent of Africa and into the Atlantic Ocean in order to enter the Mediterranean Sea from Gibraltar in the west. ये सारा पैराग्राफ जो है ये इस टाइम सुएज कनाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम। अच्छा, एशिया और यूरोप दो कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। इनके दरमियान में जो ट्रेड का सोर्स है वो जो था पहले बड़ा लॉन्ग रूट था, लेकिन जैसे ही सुएज कैनाल की सामने आई तो फिर कह लो रास्ते जो हैं वो छोटे हो गए। इस सबको मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। तो पहले हम उस तरफ देखते हैं, फिर इसको दोबारा देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है जो कॉन्टिनेंट वाइज जो ज़्यादातर ट्रेड है वो होती है ओशंस यानी समुद्री रास्ते से, ठीक है, शिप्स के थ्रू होती है। तो पहले जो रूट होता था यूरोप टू अफ्रीका जाने का, यूरोप टू एशिया का, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला जो है ना, ये यूरोप है और ये एशिया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब इस तरफ जाना था तो उसके लिए क्या था, समुद्री रास्ता इख्तियार किया जाता था और ये एक लॉन्ग रूट था, अरेबियन सी से गुजरता हुआ, इंडियन ओशन को कट करता हुआ, अटलांटिक ओशन से होता हुआ और फिर यहाँ पे यूरोप में एंटर हुआ जाता था, ठीक है, ट्रेड पर्पस के लिए। तो ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। तो क्या था कि 1869 में सुएज कैनाल सामने आई थी, सामने मतलब मैन मेड कैनाल है ये। अच्छा, ये एक मैन मेड कैनाल है, इंसानों ने बनाई थी ये, यानी ये इजिप्ट में बनी थी सबसे पहले। इसके तैयारी में 10 साल लगे थे, यानी ये खुद से नहीं बनी हुई, ठीक है। ये अरेबियन सी, अब इसका क्या मकसद है, ये कह लो एक शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट रास्ता है एशिया टू यूरोप जाने का। अच्छा, पेज नंबर 27 इस बुक पे आप ज़रा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये जो है ये रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। इसके बीच का रास्ता, ये जो इजिप्ट का, जो बज़ाहिर आपको छोटा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है, ये जो आपको इतनी छोटी सी जगह नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी कैनाल है, ऑलमोस्ट 193 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो कैनाल है ये ऑलमोस्ट 193 किलोमीटर लॉन्ग है। ये मैन मेड कैनाल है, इसको कंप्लीट होने में 10 ईयर्स लगे थे, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में इस पे तकरीबन $3 मिलियन का खर्चा आया था, ठीक है। इसको कंप्लीट में होने में 3 मिलियन ही $100 मिलियन लगे थे, ठीक है। 10 साल में ये कैनाल कंप्लीट हुई थी, जो 193 किलोमीटर है, जो इस मैप में आपको छोटी नज़र आ रही है, बट ये काफ़ी लंबी है। और इसको कंप्लीट होने में 10 ईयर्स लगे थे, जिसमें $100 मिलियन का खर्चा आया, और आज के टाइम पीरियड में वो $3 बिलियन बनते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में एंटर होते थे और यहाँ से फिर यूरोप का रास्ता निकलता था। तो ये एक शॉर्टकट था। तो जब ये डिस्टेंस बना तो ये रास्ता शॉर्ट हो गया। पहले जो जाया जाता था वो ये लंबे रास्ते से ट्रेडिंग होती थी, अब ये हमारा पास शॉर्टकट बन गया था, ठीक है। तो ये था सुएज कैनाल। अब मैंने आपको मैप से बताया, आप थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा देखें आप। 1869 में सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई थी। उससे पहले जो शिप्स थी वो एक बहुत बड़े सर्कल के साथ अफ्रीका और अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए और मेडिटेरेनियन सी में एंटर होती थी, ठीक है।
तो ये काफ़ी लंबा रास्ता था जो इस सुएज कैनाल से छोटा हो गया। इसके बाद आर्टिक ओशन पे आते हैं। द आर्टिक ओशन इज ऑल्सो नॉन एज द आर्टिक सी। इट इज़ द ग्रेट मैस ऑफ वाटर अराउंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में जो पानी का एक बहुत बड़ा मास है वो क्या कहलाता है? आर्टिक ओशन। इट इज़ अ ग्रेट मैस ऑफ water around the North Pole and remains frozen for most of the year and therefore ordinary ships cannot navigate through it. तो सारा साल के ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो फ्रोज़न में रहता है, यानी जमा रहता है, पानी बर्फ़ रहती है, तो इधर ऑर्डिनरी शिप्स का आना ज़रा मुश्किल है। टूवर्ड द साउथ द थ्री कॉन्टिनेंट दैट टच इन इट आर एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। साउथ की तरफ अगर इस ओशन आर्टिक ओशन के साउथ में जो है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो इसके सामने साउथ पोल जो है, वहाँ पे ये 3 कॉन्टिनेंट से इसका टच करता है। कौन कौन से? एशिया से, यूरोप से एंड नॉर्थ अमेरिका से। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द आर्टिक ओशन इज दैट द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड देयर। अच्छा जी, यहाँ पे जो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है वो है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल बताने का मकसद ये है कि आप अगर हम मैग्नेटिक कंपस यूज़ करते हैं तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करती है। ऐसे ही है ना? तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये, आपने कभी ये चीज़ सोची कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक कंपस जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही स्टे करती है, वहीं पे रुकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़मीन के अंदर जो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, हमेशा मैग्नेट अपने ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो ज़मीन के अंदर मैग्नेट है और जो हमारी अर्थ पर मैग्नेट होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, उसके नीचे जो है, उसके नॉर्थ पोल के नीचे है साउथ पोल हमारी अर्थ के मैग्नेट का। ठीक है, ऐसा है कि जो हमारे अर्थ के ऊपर मैग्नेट है उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन हमारे ज़मीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, तो ये मैग्नेट जो है वो उस मैग्नेट को फॉलो करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा ऑपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका साउथ पोल उसके नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करता है और इसका साउथ उसके नॉर्थ से। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम देखते हैं। द नॉर्थ पोल्स ऑफ ऑल द मैग्नेट्स इन द वर्ल्ड पॉइंट टू दिस डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन इन द वर्ल्ड। तो इसी वजह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं नॉर्थ पोल की थ्रू। ऑल्सो द नॉर्थ स्टार ऑलवेज शाइन्स राइट अबव द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के राइट साइड पे हमेशा एक स्टार बड़ा ब्राइट शाइन करता है एंड फॉर सेंचुरी, काफ़ी अरसे से, एंड इट हैज़ हेल्प कार्वन्स फाइंड देयर वे एट राइट। रॉबर्ट एडविन पियरी from the United States is usually believed to have been the first explorer to reach the North Pole in 1909. अच्छा, क्या है कि जैसे नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा शाइन करता है नॉर्थ पोल की राइट साइड पे बिल्कुल, तो क्या काफ़ी अरसे तक जो है ये बहुत मदद करता रहा कार्वन्स की। कार्वन्स मीन वो लोग जो एक्सप्लोरर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों का ग्रुप है जो नए नए रास्ते तलाश करता था, तो ये उनकी बहुत हेल्प आउट करता था। इसके अलावा कहा जाता है कि रॉबर्ट एडविन पियरी जो है, इसने पहली दफ़ा जो यूनाइटेड स्टेट्स से, रॉबर्ट एडविन पियरी जो है इसका ताल्लुक था यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम जो है वो 1909 में नॉर्थ पोल पे पहुंचा था। इसके बाद एंटार्क्टिक ओशन देखेंगे। द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन मीट द एंटार्क्टिक ओरिजिन नियर द साउथ पोल। साउथ पोल पे ये जो तीनों ओशन हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, ये आके मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं वो है एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, तीनों ओशंस के पानी मिल जाता है। द एंटार्क्टिक ओशन इज़ फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ दीज 3 ओशंस। तो कहा जा सकता है कि एंटार्क्टिक ओशन जो है बेसिकली वो ये जो 3 जंक्शंस इनसे मिलकर बना है। It forms a kind of a circle that surrounds the Antarctic continent and remain frozen for most of the year. यहाँ पे जो है आप कह लो कि एक सर्कल सा बन जाता है, यानी कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द,
ये भी आप मैप पे देख लो। यहाँ पे जो है, यहाँ से आने वाला पानी, इधर से इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन से आने वाला पानी एक सर्कल सा बन जाता है पानी का, ठीक है। तो ये क्या है, एंटार्क्टिक ओशन। तो ज़्यादा टाइम पीरियड साउथ पोल, जैसे नॉर्थ पोल में पानी फ्रोज़न रहता है, तो ज़्यादातर यहाँ पे भी फ्रोज़न ही पानी मिलेगा। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस ओशन इज़ द करंट व्हील। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो इसका है करंट व्हील। करंट व्हील क्या है? करंट व्हील क्या है कि यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक गियर भी बोलते हैं। दिस इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय वाटर रशिंग इन फ्रॉम द 3 ग्रेट ओशंस। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है। दोबारा मैप की तरफ आते हैं। तो ऐसा क्या है कि यहाँ से इंडियन ओशन से भी पानी आ रहा है, अटलांटिक ओशन से भी आ रहा है, पैसिफिक ओशन से भी आ रहा है। तो यहाँ पे आके पानी जो है वो सर्कुलेट करना लगता है। तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। इसको हम करंट व्हील बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशन में करंट्स बनते हैं। अच्छा, अब हम मार्क करते जाते हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन आपने करना है हेडिंग द इंडियन ओशन। दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशन से लेकर 2nd पैराग्राफ थाईलैंड तक। फिर आपने हेडिंग दी आर्टिक ओशन, और ये पैराग्राफ इसका फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका तक कंप्लीट। देन आपने हेडिंग दी एंटार्क्टिक ओशन, और ये भी कंप्लीट है दी अटलांटिक पैसिफिक से लेकर ग्रेट ओशंस तक। तो आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन 4 में आपने 5 ओशंस किए हैं, और 5 ओशंस आपने इसी तरह उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट में उसी तरह आप ओशन की हेडिंग देंगे, और ये इसकी 3 लाइंस लिखेंगे एंटार्क्टिक तक, ठीक है। देयर आर 5 ओशन से लेकर एंटार्क्टिक। उसके बाद पैसिफिक ओशन जिस तरह से मैंने आपको मार्क करवाया, और अटलांटिक ओशन, और फिर इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, और फिर एंटार्क्टिक ओशन। तो ये हमारे 5 ओशंस हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।